राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत के बाद बदला पूरा पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 में आज के दिन के दो मुकाबले खेले गए, जहां पर पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने हुई, तो यहां पर दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने हुई, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स तो वहीं यहां पर राजस्थान की रॉयल्स की शानदार ऐतिहासिक जीत के बाद यहाँ पर पूरा पॉइंट टेबल ही बदल गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे पॉइंट टेबल का हाल, और साथ ही बताएंगे कि यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों के बारे में, कि यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम रहे इन मुकाबलों के बाद। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर सीजन का तीसरा मुकाबला हारा है, तो उसी के साथ यहाँ पर राजस्थान ने यह मुकाबला 57 रनों से अपने नाम किया। तो यहाँ पर इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल तो यहाँ पर जोस बटलर की शानदार 50 काम आई। तो यहाँ पर बॉल्ट ने 3 विकेट लेते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जीत का राह दिखाई। तो उसी के साथ यहाँ पर आज के दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रनों का टारगेट दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टारगेट को 18वें ओवर की पहली बॉल पर ही चेस कर लिया। तो यहां पर 3 विकेट पर चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 7 विकेटों से अपने नाम करते हुए यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो उसी के साथ ही इन टीमों के जीतने से यहाँ पर पूरी पॉइंट टेबल का हाल बदल गया। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पूरी पॉइंट टेबल की। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो यहाँ पर अब तक आईपीएल में 2 मुकाबले खेल चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों ही मुकाबले हारने के बाद -2.67 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर 0 पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर हैं। तो उसी के साथ ही यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 3 मुकाबले खेल चुके हैं। तो यहाँ पर तीनों मुकाबले हारने के बाद -2 के नेट रन रेट के साथ यहाँ पर 0 पॉइंट के साथ ही 9वें स्थान पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगले स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो यहाँ पर अब तक 2 मुकाबले खेल चुकी हैं। तो यहाँ पर दोनों ही मुकाबले हारने के बाद -1.394 के नेट रन रेट के साथ ही यहाँ पर 8वें स्थान पर 0 पॉइंट के साथ स्थित है। तो उसी के साथ यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, जो अब तक यहाँ पर 2 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से एक मुकाबला जीते हैं, एक मुकाबला हारने के बाद यहाँ पर उनके पास 2 पॉइंट मौजूद हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर 7वें स्थान पर आरसीबी मौजूद है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो अब तक यहाँ पर 2 मुकाबले खेलने के बाद एक मुकाबला जीतने हुए एक मुकाबला हारने के बाद +2.056 के नेट रन रेट के साथ ही 2 पॉइंट पर यहाँ पर 6ठे स्थान पर स्थित हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 2 मुकाबले खेल चुके हैं। तो वह यहाँ पर दोनों ही मुकाबले जीतने के बाद 0.333 के नेट रन रेट के साथ यहाँ पर 4 पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, जो यहाँ पर अब तक 3 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 2 मुकाबले जीतने व एक मुकाबला हारने के बाद +0.356 की नेट रन रेट के साथ ही 4 पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर तीसरे स्थान पर नाम आता है गुजरात टाइटंस का, जो यहाँ पर 2 मुकाबले खेलने के बाद 2 मुकाबले जीतने के बाद 0.700 की नेट रन रेट के साथ ही 4 पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो यहाँ पर 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने में एक मुकाबला हारने के बाद +1.358 की नेट रन रेट के साथ ही 4 पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसके साथ ही आज का शानदार मुकाबला जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर टॉप पर पहुँच चुके हैं, जिनमें से 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीते हैं व एक मुकाबला हारने के साथ यहाँ पर +2.067 की नेट रन रेट के साथ ही 4 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम पॉइंट टेबल में कौन से स्थान पर है, कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों की, तो यानी कि यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की। तो लिस्ट में नाम आता है पहले स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ का, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए आज के मुकाबले की शानदार पारी की बदौलत 3 मुकाबलों में 94.50 की एवरेज से 189 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर है, जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 3 मुकाबलों में 52.66 की एवरेज से 158 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर नाम आता है जोस बटलर का, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए
3 मुकाबलों में 50.66 की एवरेज से 152 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर काइली मेयर्स हैं, जो यहाँ पर सुपर जेंट्स की ओर से खेलते हुए 3 मुकाबलों में 46.33 की एवरेज से 139 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर 5वें स्थान पर शिखर धवन है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 2 मुकाबलों में 126 की एवरेज से 126 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कैप की। तो यहाँ पर बात करें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर पहले स्थान पर नाम आते हैं मार्क वुड का, जो यहाँ पर सुपर जेंट्स की ओर से खेलते हुए 2 मुकाबलों में 7.87 की इकोनॉमी से 8 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर युजवेंद्र चहल का भी नाम आते हैं, जो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 3 मुकाबलों में 7.83 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर 8 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर तीसरे स्थान पर रवि बिश्नोई हैं, जो यहाँ पर सुपर जेंट्स की ओर से खेलते हुए 3 मुकाबलों में 6.25 की इकोनॉमी से 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर हर्षदीप का नाम आता है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 2 मुकाबलों में 9.42 की इकोनॉमी से 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर मोहम्मद शमी भी हैं, जो यहाँ पर 2 मुकाबलों में 8.75 की इकोनॉमी से 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पर्पल कैप यहाँ पर मार्क वुड के नाम है, तो वह यहाँ पर ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने नाम किए हुए हैं। तो दोस्तों क्या लगता है वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इन दोनों कैपों के अपने नाम कर सकते हैं आने वाले मैचों में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।